सभी को राधे राधे। इस वीक के अंदर किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड्स को प्लान किया, किस टाइप की जो हमने साइकोलॉजी को मार्केट को समझा, कैसे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए हर दिन मार्केट के अंदर एंट्री को प्लान किया। जैसे अगर हमें किसी दिन बाय करना है तो मार्केट में जैसे पहला मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट ब्रेक भी कर रहा है, फिर भी हम यहाँ पर क्यों नहीं बाय कर रहे। एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में आइडेंटिफाई करने के बाद में ही यहाँ पर बड़ा मोमेंटम हमने मार्केट में क्यों कैप्चर किया। किसी दिन छोटा मोमेंटम आया तो यहाँ पर स्मॉल मोमेंटम के अंदर मार्केट के अंदर क्यों जाकर ट्रेड को एग्जिट किया। इस वीकेंड के अंदर किस किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया, कहाँ पर हमारा मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हुआ, हर एक पॉइंट को डिटेल के अंदर समझते हैं। तो इस दिन से स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट डे था हमारा 8 तारीख। यहाँ पर मार्केट को एक बार समझते हैं कि कैसे हमने बाइंग साइड का व्यू प्लान किया था। मार्केट का अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है, एसएल हंटिंग को समझना है, कोई भी ट्रेड को प्लान करने से पहले, तो प्रॉपर प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस को, मार्केट के जो एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना पूरा जरूरी है। मार्केट के लेवल्स किस तरीके से इंट्राडे में काम करते हैं, इंट्राडे की जो साइकोलॉजी होती है कि इंट्राडे में किस तरीके से लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसके बेसिस पर मार्केट का मोमेंटम भी क्लियर होता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करोगे तो प्रीवियस डे में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग के अंदर आया। हमने यहाँ पर इस एरिया के आसपास, इस पॉइंट के आसपास सेलिंग का ही प्लान किया था और एक इतना बड़ा मोमेंटम कैच किया। बट सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करने के बजाय, सेलिंग यहाँ पर साइडवेज होकर सस्टेन करके क्लोज करने के बजाय, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करके अपसाइड आया और यहीं पर आकर के क्लोज कर दिया। तो मैंने आपको यहाँ पर इस दिन क्या बताया था कि ऐसे मोमेंटम के अंदर रिटेलर्स की एंट्री नहीं हो पाई है, कोई भी रिटेलर यहाँ पर बाय नहीं कर पाया। दूसरी बात, जब कोई रिटेलर घुस नहीं पाया, कोई मार्केट में मोमेंटम होने के बाद में एंट्री नहीं कर पाता है, तब वो क्या करता है, अगर उसको उसके फेवर में मोमेंटम में बाय करना है तो वो हमेशा एक रिट्रेसमेंट का वेट करता है। ये सोचता है कि मार्केट छोटा सा पुल बैक आ जाए, मैं बाय कर लेता हूँ। बट जब मार्केट बिना रुके कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाता रहता है तो ऐसी कंडीशन में कॉन्फिडेंस नहीं आता हायर साइड की तरफ किसी को भी बाय करने का। और जो गलती से करता भी है ऐसा मोमेंटम देख करके, मार्केट उनको एक रिट्रेसमेंट छोटा सा देगा, उसमें निकाल देगा। और फर्दर जब लास्ट में सैटरडे संडे 2 दिन का जब ये वीकेंड आ रहा है तो फर्दर अगले दिनों के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना किसी भी ट्रेडर के लिए, खासकर एक रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। बट एक ऑपरेटर मार्केट में आराम से बाइंग साइड की जो पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकता है। अब थोड़ा सिंपली समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी सेलर है वो मार्केट में अब कोई पोजीशन के अंदर नहीं है, वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके जा चुका है। ट्रैप हुए हैं रिटेलर्स, जो भी सेल करके गए हैं वो मार्केट में उनके या तो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं या फिर कोई गलती से सेल भी करके बैठा होगा। तो यहाँ पर उनके एसएल मार्केट को अब मार्केट में उनको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट अब उनके अगले दिन गैप अप अगेन में हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, इतने अच्छे खासे तरीके से बायर मार्केट के अंदर आए, रिटेलर्स यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई, अब इनके पास में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। मार्केट जब तक इनके अगेंस्ट में बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होगा तो इन बायर के एसएल को टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। मार्केट में ये बायर ही हैं तो इसीलिए इनके एसएल को टारगेट करना पॉसिबल नहीं है, तो मार्केट डाउनसाइड नहीं आ सकता। सेम चीज मैंने बताया था कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके फेवर में चलना है। मार्केट इसके फेवर में ओपन हुआ, आराम से एक पुल बैक दिखाया, फिर एक ब्रेकआउट दिखाया, ये सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ मार्केट आया, तब हमने यहाँ पर हमारा जो एमएमएस का सेटअप है उसके बेसिस पर यहाँ पर एक बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान किया। एक अच्छा खासा मोमेंटम मॉर्निंग आवर्स के अंदर हमें देखने को मिला, काफी अच्छा खासा मोमेंटम दिया। बट लास्ट के अंदर ये मोमेंटम भी देखोगे तो सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। अगले दिन यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया। इस दिन मैंने आपको कहा था कि बायर जो रिटेलर घुसने की कोशिश किए होंगे कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, हमेशा आदत क्या होती है रिटेलर की, मोमेंटम चला गया अब सोचेंगे कि हम बाय कर लेते हैं,
रीटेस्ट करके जा रहा है, अब सोचेंगे कि हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। ऐसे के अंदर कभी भी रिटेलर को पैसा नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ पर भी मैंने समझाया, मोमेंटम होने के बाद में आप घुसोगे तो कुछ भी कर लो, मार्केट आपको निकाल ही देगा छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में। मार्केट के अंदर यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे बहुत स्टॉप लॉस, सडन मार्केट फॉल किया, सारे स्टॉप लॉस हंट किए और मार्केट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर को मार्केट ने यहाँ पर बिठा करके चला गया। बायर मार्केट के अंदर कोई यहाँ पर नहीं बचा। सेलर कौन? मैंने आपको ये चीज भी बताया था कि ऑपरेटर जो यहाँ पर बैठा था सेल करके, वो फर्दर अगले दिन के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मेरे हिसाब से नहीं किया होगा उसने। मार्केट क्योंकि इतना जो बड़ी बड़ी कैंडल बना करके जाता है, सबको दिख जाता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो हर कोई क्या सोचता है, हमें सेलिंग करना है। यहाँ पर सपोज अब इतना सो समझो कि अगर आपको पोजीशन को समझना है, कौन सी पोजीशन है, बायर की और सेलर की, दो ही पोजीशन है। अब कैसे समझोगे? यहां पर ब्रेकआउट किया मार्केट, यहां पर सपोज क्लोज कर रहा है, अब आपको आइडिया लगाना है कि कौन बैठा है मार्केट में। क्लियरली है, बायर बैठे होंगे, कोई भी आया होगा यहाँ पर क्लोज कर रहा है, कोई यहाँ पर बीटीएसटी लेके जाना चाहता है, कोई यहाँ पर ब्रेकआउट के अंदर बैठा है ये सोच करके कि मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होगा, या फिर मार्केट के अंदर अगले दिन भी मैं कम से कम एक्सपायरी तक ट्रेड को होल्ड करूंगा। मैं पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो रिटेलर्स पोजिशनली ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक दो दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो क्या करेंगे, बाय करके जाएंगे। बट जब यही चार्ट, मैंने आपके लिए एक कोर्स बनाया है एडवांस चार्ट रीडिंग, कैसे चार्ट जब फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पर आप आइडिया लगा सकते हो क्लियरली कि मार्केट में कौन बैठा है, बायर बैठा है या सेलर बैठा है। कैंडलस्टिक कैसी बन रही है, मार्केट कंटिन्यू कैंडलस्टिक बना रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, होल्ड कर रहा है, हर एक डिफरेंट सिचुएशन में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, बड़े गैप अप में क्या करना है, सेलिंग में आ रहा है, बड़े गैप डाउन के अंदर क्या करना है, मार्केट सेलिंग के अंदर आ रहा है, बड़े गैप अप में क्या करना है, मार्केट गैप अप में जा रहा है, बाइंग के अंदर जा रहा है, अगेन एक बड़ा गैप डाउन हो गया, तब क्या करना है, रिवर्सल कब आइडेंटिफाई करना है, पुल बैक के अंदर कब ट्रेड प्लान करना है, ताकि कंटिन्यू में अंदर हम यहाँ पर ट्रेड का मोमेंटम कैच कर सकें। तो आपको हर एक सिनेरियो, हर एक सिचुएशन को पता होना जरूरी है, क्योंकि आप उसके बाद में ही एक परफेक्ट ट्रेड इंट्राडे के अंदर प्लान कर सकते हो। मार्केट हर दिन एक जैसा तो काम करता नहीं है। अगले दिन की यहाँ पर बात करेंगे, तो ऐसे में कोई भी रिटेलर यहाँ पर बैठा है, ऑपरेटर पोजीशन नहीं बना करके बैठा, ऐसे में ऑपरेटर बाइंग साइड के अंदर ही बैठा होगा, क्योंकि ऐसा मोमेंटम कभी सस्टेन नहीं करता। और उसी के बेसिस पर मैंने आपको कहा था, जहां तक ये चार्ट बन रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा, डाउन साइड बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन नहीं होने वाला है। वही हुआ, मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ, और मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब तक ये जो डे का हाई है प्रीवियस का, इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, यहां पर कौन आएगा, सेलर। क्यों? इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बनी है, हर कोई देख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सबको सेल करना चाहिए, ये कैंडलस्टिक बना करके जा रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है। ऐसे के अंदर कौन मार्केट के अंदर आएगा, सेलर ही आने वाले हैं, और सेलर ही मार्केट के अंदर आएंगे तो मार्केट किसी भी कंडीशन में डाउनसाइड की तरफ नहीं जाएगा, रिटेलर्स के साथ में नहीं जाएगा, मार्केट अपसाइड की तरफ इन्हीं को टारगेट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बाइंग साइड का व्यू है। सेम चीज मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर हर एक ट्रेड जो मैंने ली है, हर एक ट्रेड आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर वहां पर शेयर किया था। मार्केट यहाँ पर बाइंग के अंदर आया, होल्ड किया, और सेलर को एक्टिवेट करते हुए हायर साइड की तरफ ही क्लोज किया मार्केट के अंदर। उसके बाद में इसके अगले दिन जाते हैं, मार्केट ओपन हुआ एक बड़ा गैप अप। अब देखो, सेंटिमेंट समझने की कोशिश करो, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के आसपास क्लोज किया है, बाइंग साइड का सेंटीमेंट है, ओपन हुआ बड़ा गैप अप, और भी बाइंग साइड का सेंटीमेंट है, रेड कैंडल बनाया, ब्रेकआउट किया, और फर्दर बाइंग साइड का सेंटीमेंट। तो अगर आप इंट्राडे में कोई भी क्या करना चाहते हो, बाय करोगे या फिर सेल करोगे, ऐसे के अंदर ऐसी जब कंडीशंस बनती है, हर कोई क्या करेगा, बाइंग। फर्दर मार्केट यहाँ पर राउंड नंबर्स का ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसके अलावा बायर को कुछ नहीं चाहिए, बस हजार कंफर्मेशन बना करके मार्केट दे रहा है, हर कोई यहाँ पर बाइंग के अंदर ही जाने वाला है, कोई भी यहाँ पर सेल नहीं करेगा ऐसे मार्केट के अंदर। उसीलिए हमने मार्केट में
क्लियरली कहा था कि मैं सेलिंग साइड के अंदर आज के दिन इंटरेस्टेड हूं। मैंने लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में कहा था और मार्केट उसी के बेसिस पर काम भी किया। एक यहाँ पर टॉप के आसपास सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया। सेम चीज मैंने आपके साथ में भी ग्रुप में शेयर किया। मार्केट आया। अब ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, मार्केट में जब सबको पता है कि मार्केट बाइंग में जाएगा, सबको लग रहा है कि मार्केट बाइंग में जाएगा, मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, प्राइस एक्शन बना करके गया है, फर्दर ब्रेकआउट किया है, राउंड नंबर के ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो मार्केट डायरेक्टली राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं आ सकता। क्लियरली यहाँ पर बायर को बुलाना ही पड़ेगा मार्केट को। तो मार्केट ऐसे में क्या करता है, नीचे भी जाएगा तो यहाँ पर बायर को बुलाता रहता है ताकि और स्टॉप लॉस क्रिएट हो और यहाँ पर जो सेलर बैठा है उसको बड़ा पैसा मार्केट के अंदर मिल सके। और यहाँ पर एक फास्ट मोमेंटम हुआ डाउन साइड और फर्दर यहाँ पर सपोर्ट एरिया देख करके लोग बाय करते रहे, स्टॉप लॉस क्रिएट हुए और मार्केट आराम से डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू जाते हुए यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग किया। इसके अगले दिन कैसे हमने मार्केट के अंदर डिसाइड किया कि हमें क्या प्लान करना है। यहाँ पर मार्केट ने क्या हुआ, सेलर आए, लास्ट के अंदर बायर की पोजीशन बनी और ओपनिंग कहाँ हुई मार्केट की, एक छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर के क्लोजिंग प्राइस को 25,000 को मार्केट इतनी बड़ी कैंडल्स के साथ में अपसाइड नहीं जा सकता। ऐसे मोमेंटम जब ये प्रीवियस डे के अंदर जो लास्ट मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पर कौन बैठा है, सेलर और बायर। ठीक है, जैसे मैंने एसएल हंटिंग के अंदर आपको समझाया कि पोजीशन कैसे रीड की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है आपको सबसे पहला एसएल को आइडेंटिफाई करना कि स्टॉप लॉस कहां पर है। उसी के बाद में तो आप समझोगे कि मार्केट में किसके स्टॉप लॉस को हंट करना है, सेलर को या बायर को। तो मार्केट यहां पर कौन आया, बायर। इतना फास्ट मूव आने के बाद के अंदर मार्केट में कोई भी सेलर जो बैठा है वो मार्केट में से वैसे भी निकल चुका है। फर्दर यहाँ पर ओपन होते ही और मार्केट इतना मूव कर रहा है तो यहाँ पर कोई गलती से बैठा होगा वो निकल चुका है और मार्केट के अंदर हर कोई क्या करना स्टार्ट कर दिए, बाइंग, कि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का राउंड नंबर्स का बड़ी कैंडल बना रहा है तो यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। इसीलिए हमने मार्केट के अंदर सेलिंग साइड का यहाँ पर सेटअप आइडेंटिफाई किया। एमएमएस कोर्स के अंदर जैसे मैंने जो सेटअप बता रखा है आपको, उसके बेसिस पर एग्जैक्टली इसी एरिया में ट्रेड किया, एक मोमेंटम कैच किया, बहुत बड़ा नहीं छोटा मोमेंटम है बट एटलीस्ट हमने मार्केट के फेवर में मोमेंटम किया। कोई खास उसके बाद में पूरा मोमेंटम आया नहीं, साइडवेज ही मार्केट ने क्लोजिंग किया था। तो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं किया बट फिर भी हमने एक डिसेंट टारगेट यहाँ पर अचीव किया। अगले दिन यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, काइंड ऑफ पॉजिटिव मार्केट का स्ट्रक्चर बन रखा है। यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट में हमें बायर को टारगेट करना चाहिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट या फिर इस एरिया के नीचे ओपन होता है तो मार्केट में और कहीं ना कहीं गैप डाउन होता है, बेस्ट कंडीशन है, बायर को हम टारगेट करेंगे। एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट करना है। मार्केट ओपन हुआ, एक गैप अप, फिर भी हमने यहाँ पर तुरंत सेलिंग साइड की ट्रेड को बनाया। एक अच्छा खासा मोमेंटम भी चल रहा था बट मार्केट में हुआ क्या, बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे इस दिन सेम पॉइंट पर, बैंक निफ्टी इस एरिया से इतना फॉल कर चुका था यहाँ पर। तो ऐसा जब ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बना करके क्लोजिंग प्राइस को प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आएगा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, ये मार्केट सस्टेन नहीं करता है। उसके बाद में हमने फर्दर ट्रेड को एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरा रूल है चाहे कुछ भी हो जाए। इससे होता क्या है मेरे रूल की वजह से कि मेरा माइंड जो है कभी भी लाइव मार्केट के अंदर डिस्टर्ब नहीं होता कि मुझे अब करना क्या है। मैं एकदम परफेक्शन के साथ में, परफेक्ट स्टिल माइंड के साथ में इधर एसएल और इधर टारगेट के साथ में मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं, बजाय कि ये सोचना कि हमें कब मार्केट के अंदर भागना है, मार्केट कोई रेड गन बनाते हैं हमें भागना तो नहीं है, ये चीज मैं कभी नहीं सोचता। तो रूल मेरा सिंपल है, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। मिड के अंदर कभी भी मार्केट के अंदर से नहीं निकलना है, हमेशा प्रॉपर मार्केट को रिस्पेक्ट करो। क्योंकि कई बार लाइव मार्केट के अंदर सपोज आप न्यूज देख रहे हो, आपको लगा कि न्यूज का इफेक्ट है मार्केट सेलिंग में आएगा, आप एक अच्छी खासी बाइंग ट्रेड में बैठे हो और वहां पर आपने एग्जिट कर दिया बट मार्केट और ज्यादा बड़ा मोमेंटम करेगा तो आपको हाथ क्या आएगा एंड में, रिग्रेट। वो पैसा जो आप छोटा मोटा लेकर के गए वो भी आपको हैप्पीनेस नहीं देगा, सिर्फ रिग्रेट देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया,
आप न्यूज़ से डर गए, तो इसीलिए आपके इमोशन आ गए। और लाइव मार्केट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इमोशन। जितना कम आपका इमोशन होगा, उतना ही परफेक्शन के साथ में आप मार्केट के अंदर डिसीजन ले पाओगे, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाओगे, मार्केट को चीजें चेंज कर रहा है वो भी आप लाइव मार्केट के अंदर थिंकिंग आराम से कर पाओगे। अदरवाइज आपको भी पता है, सपोज आप किसी फाइट के अंदर हो, किसी नेक्स्ट बंदे से आप लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसे टाइम के अंदर क्या होता है आपके अंदर बहुत हार्ट बीट आपकी जो है तेज बढ़ जाती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, आप सोच नहीं पाते, कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेते हो ऐसी चीजों के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो है माइंड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इमोशन कंट्रोल नहीं है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीज है। अगर आपने आपका इमोशन, आपकी हार्ट रेट्स बिल्कुल इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया, तो आप चाहे दुनिया के कितने भी बड़े ट्रेडर हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास में पड़े हो, फिर भी आप घर पे पैसा नहीं लेके जाओगे, सारा मार्केट को ही देख करके जाओगे। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। कोई भी आपको डाउट हो, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट